बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा कहता हूँ अपने लेक्चर्स में भी कि रात के 12 बजे के बाद कोशिश करें कि व्हाट्सएप कम से कम इस्तेमाल करें, और अगर करना भी है तो बड़ी मैच्योरिटी के साथ इस्तेमाल करें। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये क्लॉक हमारी बॉडी को एक ख़ुद का पैगाम दे रहा होता है कि ये सोने का टाइम है, ये जागने का टाइम है, इस वक्त हार्मोन रिलीज़ होंगे, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। ज़ाहिर है हमारा आजकल की जो रूटीन है सब लोगों की वो यही है कि लोग रात को लेट सोते हैं। लेट सोने की, मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो रात को सोने का वक्त ख़बरनामा होता था। ख़बरनामा 9 बजे का हुआ तो सो गए। फिर उसके बाद टीवी ड्रामा शुरू हो गए। टीवी ड्रामास 10-11 बजे तक चलते थे, सब सो गए। अब 12 बजे तक एंटरटेनिंग प्रोग्राम चलते हैं तो बहुत सारे लोग 12 बजे तक जागते हैं, फिर सो जाते हैं। अब 12 बजे के बाद जब एंटरटेनिंग प्रोग्राम ख़त्म हो जाते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं, उससे पहले भी, वो फिर व्हाट्सएप एंड बाकी जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब मैं बाकियों का जिक्र ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो ज़्यादातर व्हाट्सएप पे हो रही होती है। अच्छा, ये वो वक्त होता है जो बुनियादी तौर पे सोने से पहले का वक्त होता है। इस वक्त हमारे ब्रेन के अंदर जो वेव प्रीडोमिनेंट होती है वो थीटा वेव होती है। याद रखिएगा, डेल्टा वेव नींद में होती है, थीटा वेव नींद से पहले के एरिए में, सोने से पहले और जागने के घंटे तक। ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर जब ये वेव चल रही होती है तो ब्रेन क्रिएटिव हो जाता है, एक लिहाज से रोमांटिक भी हो जाता है, एक लिहाज से इमोशनल भी हो जाता है। अब इस कंडीशन में जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो बाज़ औक़ात आप ऐसे वादे कर बैठते हैं, ऐसे मैसेजेस दे जाते हैं जो शायद अगला सुन के बहुत खुश हो, लेकिन हो सकता है पूरा आपका वो ख्याल ना हो जो आप कहना चाह रहे हो। और इसी बात बन भी सकती है, बात बिगड़ भी सकती है, लेकिन ये वो पीरियड है जिसमें खुशफहमियाँ पैदा होती हैं लोगों को। एंड यू आर ईज़ीली, मैं बहका तो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मतलब ये कि यू कुड बी वेरी जेनरस। आप एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं चीज़ों को, तो यू एक्चुअली गो इनटू दैट। मैं ये भी कह दूंगा एक सुरूर का आलम आपके ब्रेन के अंदर पैदा हो जाता है। आपको खुशी भी होती है, आपको एक थॉट्स भी बड़े अच्छे आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो कि एक लिहाज से देखा जाए तो गलत नहीं है। लेकिन एक लिहाज से जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऐसे मौक़ों पे आपको बहुत मोहतात होना चाहिए। आपको वादा करते हुए या किसी को कोई पैगाम देते हुए बहुत मोहतात होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने कोई पैगाम या वादा करना भी है तो उसको दिन तक पोस्टपोन कर लें। हाँ, छोटा मोटा हेलो हाय तो ठीक है, लेकिन नॉट बियॉन्ड दैट, क्योंकि ये फिर बाद में वो आप जब बिल्कुल अपने होश में होते हैं, यानी उस ब्रेन की रिदम में होते हैं, तो आप चूँकि उस वक्त यू आर अ डिफरेंट पर्सन, तो आप वो पूरा करने के मूड में नहीं होते, सो दैट क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑल्सो। तो मैं इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एंड आई होप कि इफ़ यू कैन टेक इट एज सच, एज अ सजेशन, सो आई विल बी हैप्पी। टेक केयर ऑफ़ यू। थैंक यू। खुदा हाफिज़।